साथ साथ इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपको करना होगा, बहुत ज्यादा फील जाना होगा। चलिए अब हम बात करेंगे स्विंग हाई स्विंग लो के ऊपर। देखिए जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मार्केट एकाएक इस तरीके से ऊपर जाती है या मार्केट एकाएक नीचे इस तरीके से आती है। जब भी मार्केट ट्रेंडिंग हो, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे मार्केट डाउन ट्रेंड हो, एकाएक ऊपर या एकाएक नीचे नहीं जाता है। कैसे जाती है? मार्केट सबसे पहले ऊपर जाएगी, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। नहीं चल रहा है, ये काम करना पड़ेगा। मेरा जो है ना नेट वाईफाई लगा देंगे अभी, उसी से चलाइएगा। आपके मोबाइल में आवाज़ है, हमारे मोबाइल में आवाज़ नहीं है। चलेगा ना उस समय, इसलिए कि आवाज़ है ही नहीं है, फिर दिक्कत हो जाएगा। पूरा चार्ट एनालिसिस देखना है और स्विंग हाई देखेंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके बाद चार्ट एनालिसिस देखना है। पूरा बदल रहा इस तरीके से नीचे नहीं आती है, पहले नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से मार्केट जो है चलता है। तो मार्केट जिस डायरेक्शन में हाई लगाई और उसके अपोजिट जो लो लगा, मार्केट की डायरेक्शन में जो हाई लगता है, इस हाई को हम लोग स्विंग हाई बोलते हैं। मार्केट के अपोजिट जो लो लगता है, इस लो को हम लोग स्विंग लो बोलते हैं। मार्केट की डायरेक्शन में जो हाई लगता है, इसे क्या बोलते हैं? स्विंग हाई। या मार्केट के अपोजिट जो लो लगता है, इसे हम लोग स्विंग लो बोलते हैं। मार्केट की डायरेक्शन में जो हाई लगता है, इस हाई को हम लोग स्विंग हाई बोलते हैं। मार्केट के अपोजिट जो लो लगता है, इस लो को हम लोग स्विंग लो बोलते हैं। मार्केट की डायरेक्शन में जो हाई लगता है, उसे स्विंग हाई, और मार्केट के अपोजिट जो लो लगता है, इसे हम लोग स्विंग लो बोलते हैं। स्विंग हाई को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग हायर हाई भी बोलते हैं, और स्विंग लो को हायर लो बोलते हैं। स्विंग लो को हायर लो बोलते हैं। स्विंग हाई को एक और नाम से क्या जानते हैं? स्विंग हाई को हायर हाई बोलते हैं और स्विंग लो को हायर लो बोलते हैं। स्विंग हाई किस चीज का काम करेगा? स्विंग हाई रेजिस्टेंस का काम करता है और स्विंग लो जो है सपोर्ट का काम करता है। स्विंग हाई रेजिस्टेंस का काम करता है, स्विंग लो सपोर्ट का काम करता है। स्विंग हाई रेजिस्टेंस का काम करेगा, स्विंग लो सपोर्ट का काम करेगा। जस्ट उसी तरीके से अगर मार्केट नीचे जा रहा होगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, तो पहले नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से मार्केट गिरता है। तो मार्केट की डायरेक्शन में जो लो लगा, इसे हम लोग स्विंग लो बोलेंगे। मार्केट के अपोजिट जो हाई लगता है, इसे स्विंग हाई, इसे स्विंग लो, इसे स्विंग हाई, इसे स्विंग लो, इसे स्विंग हाई बोलेंगे। स्विंग हाई को एक और नाम से जानेंगे। यहाँ पे जो हो जाएगा वो लोअर हाई बोलेंगे इसको, और स्विंग लो को हम लोग लोअर लो बोलेंगे। स्विंग लो को लोअर लो बोलेंगे और स्विंग हाई को लोअर हाई बोलेंगे। स्विंग हाई रेजिस्टेंस का काम करेगा, स्विंग लो सपोर्ट का काम करेगा। स्विंग लो सपोर्ट का काम करेगा, स्विंग हाई रेजिस्टेंस का काम करेगा। स्विंग हाई रेजिस्टेंस का काम करेगा, स्विंग लो सपोर्ट का काम करेगा। स्विंग हाई क्या बन जाएगा? यहाँ पे रेजिस्टेंस और स्विंग लो सपोर्ट बन जाएगा। तो अभी हम लोगों ने समझा कि किस पार्ट को स्विंग हाई बोलते हैं, किस पार्ट को स्विंग लो बोलते हैं। मार्केट अगर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो मार्केट की डायरेक्शन में जो हाई लगी, इसे स्विंग हाई, और मार्केट के अपोजिट जो लो लगा, इसे हम लोग स्विंग लो बोलते हैं। मार्केट की डायरेक्शन में जो हाई लगा, इस हाई को हम लोग स्विंग हाई बोलते हैं। मार्केट के अपोजिट जो लो लगा, इसे हम लोग स्विंग लो बोलते हैं। मार्केट की डायरेक्शन में जो हाई लगा, इसे क्या बोलेंगे? स्विंग हाई बोलेंगे, और मार्केट के अपोजिट जो लो लगा, इसे हम लोग स्विंग लो बोलेंगे। क्लियर है?
चलिए, ये अभी हम लोगों ने देखा कि स्विंग हाई किसे बोलते हैं, स्विंग लो किसे बोलते हैं। लेकिन देखिए इसी स्विंग हाई स्विंग लो में कुछ ट्रैपिंग होता है। सबको पता होता है कि मार्केट के डायरेक्शन में जो हाई लगता है उसे स्विंग हाई बोलते हैं, इसका अपोजिट जो लो लगता है इसे स्विंग लो लगता है बोलते हैं। लेकिन स्विंग हाई स्विंग लो अगर सबको पता होगा, सब पर जानेगा तो सब लोग पैसा बनाएगा। मार्केट में अगर कोई लॉस करता है तभी कोई प्रॉफिट करता है, तो उस लॉस को करने के लिए मार्केट चाहता है कि आप ट्रैप में फंसो। तो हम समझेंगे अब कि स्विंग हाई स्विंग लो में क्या ट्रैपिंग होगा, हम कैसे पहचानेंगे कि एक्चुअल में सही में ये स्विंग हाई है या ये सही में स्विंग लो है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए मार्केट नीचे ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है। तो सबसे पहले जो जहां पे ओपन हुआ इस ओपन को हम लोग स्विंग लो बोलेंगे, और ये हमारा हो गया स्विंग हाई। ये हमारा फर्स्ट स्विंग हाई और फर्स्ट स्विंग लो हो गया। फर्स्ट स्विंग हाई और फर्स्ट स्विंग लो हो गया। मार्केट नीचे आया, अब ऊपर जा रहा है। इसको अब क्या बोलेंगे आप लोग, अभी आप लोग इसको स्विंग लो बोलेंगे, लेकिन ये इसे स्विंग लो हम लोग नहीं बोलेंगे। ये स्विंग लो हमारा नहीं होगा। अगर मार्केट लो लगा के ऊपर जा रहा है तो इसे हम लोग स्विंग लो नहीं बोलेंगे। कब स्विंग लो बोलेंगे? जब तक पहले का स्विंग हाई या स्विंग लो नहीं ब्रेक हो जाता है तब तक हमारा सेकेंड स्विंग हाई स्विंग लो नहीं बनेगा। जब तक फर्स्ट स्विंग हाई स्विंग लो ब्रेक नहीं होती है तब तक सेकेंड स्विंग हाई स्विंग लो नहीं बनेगा, और जब तक दूसरा स्विंग हाई स्विंग लो ब्रेक नहीं होगा तब तक तीसरा स्विंग हाई स्विंग लो नहीं बनेगा। मतलब जब तक इस वैल्यू को क्रॉस नहीं करेगा मार्केट, यहाँ जैसे ही क्रॉस करेगा तब जाकर के हम इसे स्विंग लो का नाम देंगे। तब इसे हम लोग स्विंग लो का नाम देंगे। फिर मार्केट ऊपर जाएगा, अगर नीचे आ रहा है तो इस हाई को हम लोग स्विंग हाई बोलेंगे। मार्केट फिर से नीचे आया, अब ऊपर जा रहा है, ये हमारा सेकेंड स्विंग हाई और ये हमारा सेकेंड स्विंग लो हो गया। जब तक इस हाई को ब्रेक ना करे या जब तक इस लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारा तीसरा स्विंग हाई स्विंग लो नहीं बनेगा। अब यहां से ऊपर जा रहा है, इसे अभी तक कुछ नहीं मानेंगे। जब इस हाई को तोड़ दिया, इस हाई को तोड़ दिया तब जाकर के इसे हम लोग स्विंग लो बोलेंगे। तब जाकर के इसे हम लोग स्विंग लो बोलेंगे। फिर से मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा स्विंग हाई हो जाएगा। अब नीचे लो लगा, यहाँ लो लगा, इसे अभी तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। जब ये हाई को ब्रेक कर दे या फिर पीछे का लो ब्रेक कर दे, इससे ऊपर गया फिर से मार्केट नीचे आ रहा है, तो अभी तक ना तो इसको स्विंग हाई मान रहे हैं और ना ही इसको स्विंग लो बन रहे हैं, क्योंकि ये हाई और ये लो को जब तक नहीं तोड़ता है तब तक हमारा दूसरा आगे का स्विंग हाई से पहले का स्विंग हाई स्विंग लो जब तक ब्रेक नहीं होती है तब तक आगे हमारा नेक्स्ट स्विंग हाई स्विंग लो नहीं बनेगा। प्रीवियस स्विंग हाई स्विंग लो जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हमारा जो है जो अभी का बाद का जो आने वाला स्विंग हाई स्विंग लो जो बनेगा उसको डिसाइड हम नहीं करेंगे जब तक पीछे का स्विंग हाई स्विंग लो नहीं तोड़ता है। अब जो है यहाँ पे मान लेते हैं मार्केट एक लो लगा, फिर ऊपर जाके फिर से नीचे आ रहा है, तो इसको ना कुछ भी नहीं बोलेंगे, इसको भी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे ही ये लो को तोड़ दे, ये लो को तोड़ देता है, यहाँ पे लो तोड़ने के बाद आप इसको स्विंग लो और इसको स्विंग हाई बोल सकते हैं, क्योंकि पहले मार्केट अप ट्रेंड में था। अब जैसे ही लो ब्रेक हुआ अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अब मार्केट कहाँ जा रहा है? डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अब मार्केट कहाँ जा रहा है? डाउन ट्रेंड में जा रहा है। इसलिए इस पार्ट को हम लोग स्विंग लो और इस पार्ट को हम लोग स्विंग हाई बोलेंगे। इस पार्ट को स्विंग लो और उस पार्ट को हम लोग स्विंग हाई बोलेंगे। इस पार्ट को स्विंग लो और उस पार्ट को हम लोग स्विंग हाई बोलेंगे। फिर से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्विंग लो बोलेंगे। अभी ऊपर गया है, इसे अभी तक कुछ नहीं मानेंगे जब तक ये हाई या लो नहीं टूट जाता है। अब जैसे ही यहाँ पे लो ब्रेक होगा इसे हम लोग स्विंग हाई बोलेंगे। नीचे आया, इसे क्या बोलेंगे? स्विंग लो बोलेंगे। फिर ऊपर जा रहा है, इसे अभी कुछ नहीं मानेंगे। ये अगर लो जब तक नहीं टूटा, ये लो जैसे ही टूट जाता है इसे हम लोग स्विंग हाई बोलेंगे। इसे हम लोग स्विंग हाई बोलेंगे।
तो हमने समझा कि पहले का स्विंग हाई स्विंग लो जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आगे दूसरा हमारा स्विंग हाई स्विंग लो नहीं बनेगा। दूसरा जब तक ब्रेक नहीं होगा तो तीसरा नहीं बनेगा। तीसरा ब्रेक नहीं होगा तो हमारा चौथा स्विंग हाई स्विंग लो नहीं बनेगा। तो जब तक पीछे की स्विंग हाई स्विंग लो नहीं ब्रेक होता है तब तक आगे का स्विंग हाई स्विंग लो नहीं बनेगा। आगे का स्विंग हाई स्विंग लो नहीं बनेगा। तो हम लोगों ने देखा जस्ट उसी तरीके से अगर मार्केट नीचे आ रहा होगा तो ये स्विंग लो ऊपर गया, तो इसे हम लोग सबसे पहले स्विंग हाई बोले और इसको क्या बोले, स्विंग लो। अब मार्केट ऊपर गया, अब नीचे आ रहा है तो इसे कुछ नहीं बोलेंगे। जब ये लो ब्रेक हो जाएगा तब इसको हम लोग स्विंग हाई मानेंगे। फिर नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है, इसे कुछ नहीं बोलेंगे। सॉरी, इसे बोलेंगे, ये तो स्विंग लो हो ही गया। मतलब ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, इसको कुछ नहीं बोलेंगे। जब लो ब्रेक हो जाएगा तब इसको स्विंग हाई मानेंगे। नीचे आया, ये हमारा स्विंग लो हो गया। अब ऊपर गया, इससे नीचे आ रहा है तो इसे अभी कुछ नहीं बोलेंगे। अब नीचे आया, लो अगर ब्रेक नहीं करता है और फिर से ऊपर जा रहा है और ये हाई को ब्रेक कर दिया, ये हाई को अगर ब्रेक कर दिया तो पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में था, अब यहाँ से स्विंग हाई को ब्रेक करके अब ऊपर जा रहा है। अब जो है ऊपर जा रहा है तो इसे अब आप स्विंग हाई और स्विंग लो बोल सकते हैं। इस पार्ट को स्विंग हाई और इस पार्ट को स्विंग लो बोल सकते हैं क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड से अब अपर ट्रेंड में जा रहा है। यहाँ जैसे ही हाई ब्रेक होगा इसे स्विंग हाई और इसे स्विंग लो मानेंगे और इसके बाद फिर जो नेक्स्ट बनेगा वो इस तरीके से स्विंग हाई स्विंग लो बनते हुए मार्केट ऊपर जा सकता है। मार्केट ऊपर जा सकता है। देखिए एक बात और कि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है इस तरीके से चलती है और कभी भी अपना पीछे का लो ब्रेक नहीं करता है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो पीछे का जो लो होगा वो ब्रेक नहीं करता है और जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो अपना पीछे का हाई जो होता है उसे ब्रेकआउट नहीं करती है। पीछे का हाई जो होता है उसे ब्रेकआउट नहीं करता है। तो अभी हम लोगों ने समझा कि एक्चुअल स्विंग हाई स्विंग लो किसे बोलेंगे। जैसे अभी इस तरीके से मार्केट चल रहा है, एक सेकेंड, जैसे इस तरीके से ऊपर गया नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, इस तरीके से, तो ये तो हमारा स्विंग लो हो गया। ये क्या हो गया, स्विंग हाई। इससे अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। जैसे ही ये हाई ब्रेक हुआ इसे स्विंग लो मान लिए, ये ऊपर गया स्विंग हाई हो गया। अब नीचे आया, इसको अभी कुछ नहीं बोलेंगे जब तक ये हाई या ये लो ब्रेक नहीं होता है। अब यहाँ गया फिर ऊपर गया, मतलब आपको लग रहा है कि ये स्विंग लो है ये स्विंग हाई है, फिर नीचे आया ये स्विंग लो है, लेकिन ये ट्रैपिंग है, ये कुछ नहीं है क्योंकि ये हाई जब तक यहाँ नहीं ब्रेक होगा तब तक इसे स्विंग लो नहीं मानेंगे। तो जैसे ही ये हाई ब्रेक हुआ फिर से तब जाकर के ये वाला पार्ट को हम लोग स्विंग लो बोलेंगे और इधर जो है स्विंग हाई बन गया ये स्विंग लो और इधर जो है हाई जैसी ब्रेक हुआ तो इसको स्विंग लो। ये जो स्विंग हाई है ये हमारा ट्रैपिंग है, ये जो स्विंग लो है वो ट्रैपिंग है क्योंकि प्रीवियस स्विंग हाई स्विंग लो के बीच में ये बना था, बीच में बना था, तो इसे हम लोग स्विंग हाई और इसे हम लोग स्विंग लो नहीं मानेंगे। ये वाला पार्ट हमारा जब ये हाई ब्रेक हो जाएगा, ये हाई जैसे ही ब्रेक होगा ये वाला पार्ट जो है हमारा स्विंग लो बोलेंगे। ये हमारा कुछ नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक्चुअल स्विंग हाई स्विंग लो किसे बोलते हैं। एक्चुअल स्विंग हाई स्विंग लो किसे बोलते हैं, मतलब बीच में ये ट्रैपिंग हो सकता है। हमें लग रहा है कि ये स्विंग हाई स्विंग लो तो है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, लेकिन नहीं है जब तक ये हाई नहीं ब्रेक हो। ये हाई ब्रेक हुआ तो ये कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। ये वाला पार्ट को हम लोग स्विंग लो, ये वाला पार्ट को हम लोग स्विंग लो बोले। तो चलिए ये था फर्स्ट ट्रैपिंग एक हमारा कि जब तक स्विंग हाई स्विंग लो नहीं ब्रेक होगा तब तक आगे का स्विंग हाई स्विंग लो हमारा नहीं बनेगा। ये एक ट्रैपिंग था, इसको हम लोगों ने समझा। दूसरा आगे देखेंगे ट्रैपिंग। देखिए मार्केट ऊपर गया नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है, ये इसे क्या बोल रहे हैं, स्विंग हाई, और इसे क्या बोल रहे हैं, स्विंग लो। तो स्विंग हाई का जो कैंडल होता है और स्विंग लो का जो कैंडल होता है दोनों का वैल्यू आपस में टच नहीं होना चाहिए। अगर दोनों का वैल्यू आपस में टच है तो इसे हम लोग स्विंग हाई स्विंग लो नहीं बोलेंगे। कैसे समझेंगे, जैसे मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा था, इस तरीके से ऊपर गया
और इसका लो जो है और थोड़ा नीचे। अब इधर से मार्केट नीचे आना शुरू किया, नीचे आना शुरू किया, नीचे, और इस तरीके से मार्केट जो है ऊपर जा रहा है, इस तरीके से ऊपर जा रहा है। कैंडल में इस तरीके से दिखेगा। तो हम लोगों ने इसको क्या मान लिया, इसे मान लिया स्विंग लो, और ये वाले पार्ट जो कैंडल्स का हाई है इसे क्या मान रहे हैं, स्विंग हाई मान रहे हैं, और स्विंग हाई और इसको क्या मान रहे हैं, स्विंग लो मान रहे हैं। लेकिन हमने पहले क्या बोला कि जो स्विंग हाई का कैंडल है इसका लो कहाँ तक के है, यहाँ तक के है। स्विंग हाई की कैंडल्स का हाई ये है और इसका लो जो है यहाँ तक के है, और स्विंग लो का कैंडल्स का लो ये है और हाई इसका यहाँ है। अब यहाँ दोनों की वैल्यू को देखेंगे तो इसका लो और इसका हाई दोनों टच हो रहा है, दोनों टच हो रहा है, तो इसे स्विंग हाई और इसे स्विंग लो नहीं बोलेंगे। अगर स्विंग लो की कैंडल स्विंग हाई की कैंडल्स को टच कर रहा है, स्विंग लो की कैंडल्स स्विंग हाई की कैंडल्स को टच कर रहा है, तो इसे हम लोग स्विंग हाई स्विंग लो नहीं बोलेंगे। अगर स्विंग लो की कैंडल्स और स्विंग हाई की कैंडल्स दोनों आपस में टच हो रहा है, तो इसे हम लोग स्विंग हाई स्विंग लो नहीं बोलेंगे, इसे हम लोग स्विंग हाई स्विंग लो नहीं बोलेंगे। ये ट्रैपिंग है। मतलब अगर हम देखें कि अगर इसको मार्क करना हो स्विंग हाई स्विंग लो, कि किस तरीके से मार्क होगा, मतलब यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ये स्विंग हाई बोल रहे थे, इसको स्विंग लो, इसको स्विंग लो, लेकिन ये नहीं है, इसे स्विंग हाई स्विंग लो नहीं मानेंगे। अगर हमें स्विंग हाई स्विंग लो देखना होगा तो मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ऊपर गया है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। अगर हमें मार्क करना होगा तो यहाँ से ऊपर, अब नीचे आएगा तो नया स्विंग लो बनेगा और इसे स्विंग लो बोलेंगे। तो ये ट्रैपिंग था हमारा, मतलब आपस में स्विंग हाई की कैंडल्स और स्विंग लो की कैंडल्स दोनों का प्राइस आपस में टच नहीं होना चाहिए। स्विंग हाई की कैंडल्स की प्राइस और स्विंग लो की कैंडल्स की प्राइस आपस में टच नहीं होना चाहिए, आपस में टच नहीं होना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने देखा स्विंग हाई स्विंग लो की जो दो तरीके का मेनली दो तरीके का ट्रैपिंग होता है। पहला ट्रैपिंग कि मार्केट्स में गलत स्विंग हाई स्विंग लो ड्रॉ हो जाता है, हम लोग इसको स्विंग हाई इसको स्विंग लो मान लेते हैं, जो कि नहीं होता है। जब तक प्रीवियस स्विंग हाई स्विंग लो ब्रेक नहीं होता है तब तक हमारा दूसरा स्विंग हाई स्विंग लो नहीं बनता है। और दूसरा जो ट्रैपिंग होता है वो स्विंग हाई की कैंडल्स और स्विंग लो की कैंडल दोनों आपस में अगर टच होता है, दोनों आपस में अगर टच होता है तो इसे हम लोग स्विंग हाई या इसे स्विंग लो नहीं मानते हैं, इसलिए स्विंग हाई या स्विंग लो नहीं मानते हैं। अब आप लोगों ने देखा कि एक बात की थी कि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो अपना पीछे का लो ब्रेकआउट नहीं होता है, तो क्या मार्केट कभी भी पीछे नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर ही जाते रहेगा, मार्केट अप ट्रेंड में ही रहेगा? नहीं, मार्केट डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। कैसे जाएगा? देखिए, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो अपना पीछे का लो ब्रेक नहीं होता है, लेकिन जैसे ही अपना स्विंग लो तोड़ दे, स्विंग लो क्या था, सपोर्ट था, जैसे ही स्विंग लो को मार्केट तोड़ देता है, जैसे ही स्विंग लो को मार्केट तोड़ देता है तो हम समझते हैं कि मार्केट जो अप ट्रेंड था, अब अप ट्रेंड खत्म होने वाला है, अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है, अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है। इसलिए जैसे ही स्विंग लो को ब्रेक करे, मतलब सपोर्ट टूटा तो मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन सिर्फ सपोर्ट टूटने से मार्केट नीचे नहीं जाता है, इसी सपोर्ट पे अगर कोई रेजिस्टेंस बनाए तो मार्केट नीचे जा सकता है। तो कैसे जाएगा? मार्केट स्विंग लो को ब्रेक करती है और उसी स्विंग लो को अगर रिट्रेस करता है, उसी स्विंग लो को अगर रिट्रेस करके जैसे ही मार्केट नीचे चलना शुरू होता है, यहाँ हम समझते हैं कि मार्केट जो अब ट्रेंड था वो अब जो है डाउन ट्रेंड में जाने के लिए तैयार है, मतलब मार्केट यहाँ से सेलिंग में जाने के लिए तैयार है, और इसे हम लोग बोलते हैं ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन। ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन, इसे क्या बोलते हैं? ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन। ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन स्विंग लो को ब्रेक करता है और उसी स्विंग लो को अगर रिट्रेस करता है, स्विंग लो को ब्रेक करता है और उसी स्विंग लो को रिट्रेस करता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं जो ट्रेंड पहले का था वो ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगर मार्केट अप ट्रेंड था तो डाउन ट्रेंड में चेंज हो चुका है, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो वो मार्केट अब जो है अप ट्रेंड में चेंज हो चुका है। जैसे मार्केट अगर नीचे गिर रहा होगा, नीचे गिर रहा होगा और स्विंग हाई को ब्रेक करता है और इसी स्विंग लो को
रिट्रेस करता है, इसी स्विंग लो को रिट्रेस करके ऊपर जाना शुरू होता है तो हम बाई करते हैं। मतलब मार्केट जो डाउन ट्रेंड में था अब जो है अपर ट्रेंड में जाने के लिए तैयार है, अपर ट्रेंड में जाने के लिए तैयार है। इसे हम लोग ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन बोलते हैं, ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन बोलते हैं, इसे हम लोग ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन बोलते हैं। देखिए ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन जो होता है, मार्केट की ट्रेंड जो चेंज होती है वो एक तरीके से एम और डब्लू बन करके, एम बन करके मार्केट जो अप ट्रेंड होता है वो डाउन ट्रेंड में चला जाता है, और डब्लू बन करके जो मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है वो अप ट्रेंड में चला जाता है, अप ट्रेंड में चला जाता है। समझेंगे इसको। एम को हम लोग तीन तरीके से लिख सकते हैं। कैसे कैसे? देखिए सबसे पहला जो हमारा एम होगा वो हम जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। ये मार्केट नीचे आया, स्विंग हाई स्विंग लो बना, स्विंग हाई बना और मार्केट स्विंग लो को ब्रेक कर दिया। ये एक तरीके का हमारा क्या है, एम है। दूसरा एम कैसे हो सकता है? दूसरा ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा पाता है और स्विंग लो को ब्रेक कर देता है। ये हमारा दूसरा है। मतलब इस तरीके से भी हम एम लिखते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं? ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, मतलब इस हाई को तोड़ने की कोशिश की बट नहीं तोड़ पाता और फिर से मार्केट स्विंग लो को तोड़ देता है। मतलब यहाँ पे एक तरीके से डबल टॉप बन रहा है, डबल टॉप बन रहा है। तो ये तीन तरीके से हम एम को लिखते हैं, चौथा और कोई तरीका नहीं होता है। तीन तरीके से एम को हम लिख सकते हैं। चौथा देखिए ट्रैपिंग आपको एम बनेगा, इस तरीके से ऊपर गया, नीचे आया, इस तरीके से एम एक दिखेगा। देखिए इसे एम हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? देखिए ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के ऊपर फर्स्ट पॉइंट नहीं होना चाहिए, इसका लेंथ जो है नीचे तक होना चाहिए। तो ये हमारा ट्रैपिंग है। ट्रैपिंग मतलब इस तरीके से बनेगा कि इस तरीके से इसका लो जो मिड पॉइंट का लो है उससे ऊपर इसका लो रहेगा, इससे ऊपर इसका लो रहेगा, तो इसे हम लोग एम नहीं बोलेंगे। और तीन तरीके से डब्लू बनेगी। कैसे? ये हमारा फर्स्ट डब्लू और ये हमारा सेकेंड डब्लू और डबल टॉप बन के, ये जो है डबल टॉप बन के तीन तरीके से एम और तीन तरीके से डब्लू बनता है। तीन तरीके से एम और तीन तरीके से डब्लू बनता है, तीन तरीके से डब्लू बनता है। ट्रैपिंग डब्लू कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। मतलब मिड पॉइंट के नीचे इसका पॉइंट होगा तो इसे हम लोग डब्लू नहीं बोलेंगे, इसे हम लोग डब्लू नहीं मानेंगे। क्लियर है? देखिए अब समझेंगे कि कैसे। जैसे ये हमारा फर्स्ट एम हुआ, ट्रेंड कैसे चेंज होगा? ये स्विंग लो को ब्रेक किया यहाँ पे और यहाँ रिट्रेस करेगा, मार्केट नीचे चला जाएगा। यहाँ से हम समझेंगे कि अब मार्केट ट्रेंड चेंज हो चुका है। ये हमारा हो गया ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन। दूसरा इस तरीके से ऊपर गया, नीचे आया, फिर जैसे ही स्विंग लो ब्रेक किया, इसी स्विंग लो के सामने जाके रिट्रेस करेगा, तो यहाँ पे हम मानेंगे कि अब जो है ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन हो चुका है। जो मार्केट अप ट्रेंड में था अब डाउन ट्रेंड में जाने के लिए तैयार। इस तरीके से आप इसको नोट भी करेंगे, इसको वीडियोस को रोक करके आप लोग इसको नोट भी करते चलेंगे, इसको नोट भी करते चलना है, नोट्स भी बनाते चलना है आप। ये दूसरा एम हो गया। तीसरा एम कैसे होगा? तीसरा एम होगा कि ये देखिए ऊपर गया, फिर से डबल टॉप, एक टॉप डबल टॉप, जैसे ही मिड पॉइंट को ब्रेक किया और इसी जगह पे जाके इसको रिट्रेस करेगा, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे कि ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन हो चुका है, मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है, मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है। तो तीन तरीके से एम बनता है और मिड पॉइंट को रीटेस्ट करता है। मिड पॉइंट को क्या करता है? रीटेस्ट करता है। इस सपोर्ट पे रेजिस्टेंस बनाता है। इस सपोर्ट पे क्या बना रहा है? रेजिस्टेंस बनाता है, क्योंकि हमें बाय करने के लिए सपोर्ट चाहिए और सेल करने के लिए रेजिस्टेंस चाहिए, सेल करने के लिए रेजिस्टेंस चाहिए। ये तीन तरीके से एम और तीन तरीके से डब्लू कैसे बनेगी? ये हमारा पहला डब्लू, ये हमारा पहला डब्लू मिड पॉइंट को ब्रेक किया और इसी जगह आके रिट्रेस करेगा, पुल बैक होगा, हम बाई करेंगे। इसे हम लोग ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन बोलेंगे। मार्केट जो है ऊपर चला जाएगा, जो मार्केट डाउन ट्रेंड में था ऊपर चला गया। दूसरा इस तरीके से डब्लू बना,
इस तरीके से मिड पॉइंट को ब्रेक किया। जैसे ही इसको रिटेस्ट करेगा, इस जगह पे हम बाई करेंगे, मतलब यहाँ पे ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन हो चुका है। जो मार्केट डाउन ट्रेंड में था अब जो है अप ट्रेंड में जाने के लिए तैयार है। यहाँ बाई करेंगे, मार्केट ऊपर चला जाएगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा। तीसरा डबल बॉटम बनता है। क्या बनता है? डबल बॉटम बनता है। मिड पॉइंट को ब्रेक किया यहाँ पे, उसके बाद इसी को रिटेस्ट करता है। यहाँ पे हम समझेंगे ये हमारा ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन हो चुका है। जो मार्केट डाउन ट्रेंड में था वो अब जो है अप ट्रेंड में जाने के लिए तैयार है, अप ट्रेंड में जाने के लिए तैयार है। तो आज फाइनली हम लोगों ने स्विंग हाई स्विंग लो के बारे में जाना है। आप सभी इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि स्विंग हाई स्विंग लो बहुत ज्यादा मैटर करता है। मार्केट की ट्रेंड जो हम पहचानते हैं, पूरा का पूरा मार्केट की ट्रेंड स्विंग हाई और स्विंग लो पे निर्भर करता है। जब तक आपको अच्छा पकड़ नहीं होगा स्विंग हाई स्विंग लो पे, तब तक आप अच्छे से इस मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे, अच्छा पैसा नहीं बना पाएंगे, शेयर मार्केट में आप सफल नहीं हो सकते। तो बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसको समझना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट को हम स्विंग हाई बोलते हैं, कौन से पार्ट को स्विंग लो बोलते हैं, कब मार्केट ट्रैप में फंसाता है, कब गलत स्विंग हाई बनता है, कब गलत स्विंग लो बनता है। तो प्रीवियस डे के चार्ट पे जाकर के आप ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए, ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे कि कहाँ पे प्रैक्टिस कैसे करना है। ये पिक पेन नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। सब लोग अपने कंप्यूटर में देखिए, ये जो हम अभी लिख पा रहे हैं जैसे भी, वो माउस से हम पिक पेन के माध्यम से, यहाँ पे पेन का ऑप्शन होता है टूल्स में, यहाँ से हम पेन सिलेक्ट करते हैं और इस टूल से हम जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। तो पिक पेन डाउनलोड कर लेना है, पेन से सिलेक्ट करना है। जैसे जैसे मार्केट चलता है उस तरीके से उस पे पेन, जैसे मार्केट हुआ ओपन हुआ, उसके बाद कहाँ तक ऊपर गया, फिर नीचे कहाँ तक गया, फिर ऊपर कहाँ तक गया, फिर नीचे कहाँ तक गया, फिर ऊपर कहाँ तक गया। जैसे जैसे मार्केट चल रहा है वैसे वैसे उस पे पेन चलाना है। सबसे पहले क्या करना है, जैसे जैसे मार्केट चल रहा है वैसे वैसे पेन को हम साथ साथ में घुमाएंगे। ये पिक पेन नाम का एक सॉफ्टवेयर है, आप सभी को अपने कंप्यूटर्स में गूगल में सर्च करना है ये पिक पेन और उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इस तरीके से खुल जाएगा ये सॉफ्टवेयर और यहाँ से पेंसिल उठा करके अपने कंप्यूटर पे उसको मार्क करना है। मार्केट जैसे जैसे ऊपर नीचे होता है वैसे वैसे पेन को चलाना है। उसके बाद डिसाइड करना है ये हमारा पहला स्विंग लो, ये हमारा स्विंग हाई। ये लो अभी बना है, लेकिन जब तक ये हाई नहीं टूटेगा तब तक इसको लो नहीं मानेंगे। जैसे ही हाई ब्रेक हुआ इसको स्विंग लो और इसको स्विंग हाई। अब नीचे आ रहा था, अब एक जो है लो को तोड़ चुका है, तो ये हमारा नया स्विंग लो और ये हमारा स्विंग हाई बन चुका है। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में था, लेकिन फिर से जो है मार्केट इस हाई को तोड़ देता है, तो यहाँ से फिर से अप ट्रेंड में चला गया है। तो जैसे ही ये हाई ब्रेक होता है तब इसको हम लोग स्विंग लो और इसे स्विंग हाई मानते हैं। फिर से ये लो बना, लेकिन इसको लो नहीं बोलेंगे। जैसे ही ये हाई ब्रेक हुआ तब जाकर के इसको स्विंग लो बोल रहे हैं और ये हमारा स्विंग हाई हो गया। अभी तक इसे कुछ नहीं बोले, जैसे ही ये हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ तब जाके ये स्विंग लो और ये हमारा स्विंग हाई बोल गया, ये हमारा स्विंग लो बन गया। तो पहले आपको इस पे पेन चलाना है। मार्केट जिधर जिधर जा रही है उधर उधर पेन को ले जाना है आपको और बाद में लिखना है ये हमारा स्विंग हाई है, ये हमारा स्विंग लो है, ये हमारा स्विंग हाई है, ये हमारा स्विंग लो है। ये गलत स्विंग हाई बना है, ये गलत स्विंग लो बना है, इसे हम लोग स्विंग हाई स्विंग लो नहीं बोलेंगे। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, एक तरीके से आप लोग मेहनत करेंगे। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पीछे के चार्ट पे जाइए और पिक पेन डाउनलोड कीजिए और इसको फिर से अच्छे तरीके से मार्क कीजिए कि कहाँ पे स्विंग हाई बना है, कहाँ पे स्विंग लो बना है, कौन सा ट्रैपिंग स्विंग हाई स्विंग लो मतलब गलत है, उसे स्विंग हाई स्विंग लो नहीं बोलेंगे। आप लोगों को मार्क करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो आप सभी लोग जो है जाकर के प्रैक्टिस करेंगे, आप सभी लोग जाकर के प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अब हम मिलेंगे फिर से इसका एक सेकंड पार्ट, जिसपे हम प्रैक्टिस करके हम बताएंगे चार्ट पे कि कहाँ पे स्विंग हाई स्विंग लो बना है। इसका एक सेकंड पार्ट आएगा, स्विंग हाई स्विंग लो की एक सेकंड पार्ट आएगी। तब तक आप लोग इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करो,
तब तक आप इस पे स्विंग हाई स्विंग लो खुद से मार्क करने की कोशिश करो। और जब हमारा इसका सेकंड पार्ट आएगा तो आप लोग देखेंगे कि एक्चुअल में कहाँ पे स्विंग हाई है, एक्चुअल में कहाँ पे स्विंग लो है। तो आज की जो टॉपिक थी वो था स्विंग हाई स्विंग लो, एक हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है। इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हर डे मार्केट चलता है। मार्केट की ट्रेंड निर्भर करता है, पूरा का पूरा मार्केट का ट्रेंड जो है स्विंग हाई स्विंग लो बताती है। तो इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपको करना